आज लोग कहते हैं कि उर्स क्यों मनाया जाता है। उर्स का लग़वी माना होता है शादी के, और हम बुजुर्गों के कहते हैं उसके ताल्लुक से शादी के, और इसलिए कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो मेरे आका का रुखे अनवर उसे दिखाया जाता है। और जब वो तीनों सवाल का जवाब दे लेता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं, नम कनो मतिल उरूसिल लदी ला युक़दुहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलै, है ना। सो जा उस दुल्हन की तरह जिसको उसके प्यारे के सिवा कोई नहीं जगा सकता। हम बुजुर्गों के विसाल की तारीख में इसी वजह से उनका जश्न मनाते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं कि आज की तारीख में इन्होंने अपने आका का दीदार किया है और ये हम पर खुश हो जाएंगे। अगर इन्होंने हाथ को उठा दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक हदीस सुने, आज हम कब्रों पे फूल डालते हैं, ऐसाले सवाब करते हैं। इन दो मसाइल का मैं इजहार करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हदीस पाक सुन ले, मेरे आका फरमाते हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यह हदीस मरवी है, सैयदुल मुफस्सिरीन है। हदीस पाक सुन ले, अन इब्न अब्बास क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान व मा युअज़्ज़िबान फ़ी कबीर अम्मा हाज़ा फ़कान ला यस्तंज़हु मिनल बौल व अम्मा हाज़ा फ़कान यमशी बिन्नमीमा सुम्मा दअा बिअसीबि रतबिन फ़शक़्क़हु बिइस्नैन सुम्मा गरसा अला हाज़ा वाहिदा व अला हाज़ा वाहिदा व क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम ययबसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हदीस शरीफ आप मिशकात शरीफ में भी देख सकते हैं, नसाई शरीफ में भी देख सकते हैं, बुखारी शरीफ में भी देख ले, मुस्लिम शरीफ में भी देख सकते हैं। मैंने अल्फाज जो पढ़े हैं ये अबू दाऊद शरीफ के, मैंने मतने हदीस जो पढ़ी है ये अबू दाऊद शरीफ की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं नबी के साथ में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का गुजर दो कब्रों से हुआ। नबी ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। आप भी अपने गांव के कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना, कभी कभी आपने भी देखा, कभी देखा हो तो बताएं। नहीं देखे है ना, लेकिन वाह रे मेरे आका की निगाहे नबूवत, मेरे आका देख रहे हैं कि इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है और कोई बड़ी बात की वजह से नहीं। अम्मा हादा फकाना ला यस्तंज़हु मिनल बौल, ये हाजा ये करीब के लिए आता है अरबी में, ये पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। नबी ने कब्र के करीब खड़े होकर के फरमाया, ये ला यस्तंज़हु मिनल बौल, पेशाब की छींट से नहीं बचता था। अल्लाह। और आज का नौजवान कसी कसी जींस पहन लिया, खड़े होकर पेशाब कर रहा है। छींटें कहाँ आ रही हैं? तुम्हारे ऊपर आ रही हैं। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि जो जमीन आगे सख्त हो और आगे भारी हो, उस जमीन पे पेशाब ना किया जाए, क्योंकि छींटें ऊपर आएंगी। आका फरमाते हैं, ये पेशाब की छींट से नहीं बचता था। वह महादा फकाना यमशी बिन नमीमा, और ये चुगलखोरी से नहीं बचता था। अब आज देखा जाता है हमारी माँ और बहनों में भी चुगलखोरी बड़ी आम हो गई। हम एक दूसरे की ग़ीबत भी करते हैं, कभी इनकी बुराई, कभी इनकी बुराई, कभी चार औरतें बैठती हैं तो कभी इस औरत की बुराई, कभी उस औरत की बुराई, कभी किसी की बुराई। लेकिन ऐ मेरी माँ और बहनों, आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज से किसी की ग़ीबत नहीं करेंगी। मेरे आका फरमाते हैं कि ग़ीबत करना ये ज़िना से भी बेबदतर गुनाह है, और ये हुकूकुल इबाद में से जब तक जिसकी ग़ीबत की गई हो वो माफ नहीं करेगा, आप मुनज़्ज़ा नहीं हो सकते, आप पाक नहीं हो सकते। उसी से माफी मांगेंगे तभी आपका ये गुनाह माफ होगा। मेरे आका ने एक मर्तबा लोगों को एक रोजा रखने का हुक्म दिया, एक बात सुन ले, और नबी ने फरमाया, सारे लोग मुझसे इजाजत लेकर के इफ्तियार करें। सारे लोग आए शाम के टाइम, इफ्तार के टाइम, और इजाजत लेते गए, इफ्तार करते गए। एक आदमी आया, सरकार मेरे घर में दो औरतों ने रोजा रखा है, इजाजत दे दे। मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने रोजा रखा ही नहीं है।
अल्लाहु अकबर। उसने कहा सरकार मैंने उन्हें खाना खाते नहीं देखा, मैंने उन्हें पानी पीते नहीं देखा। मेरे आका ने फरमाया कि उन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं है, उन्हें बुलाया जाए। जब वो बुलाई गई मेरे आका ने फरमाया इनसे कहा जाए कि ये अपने मुंह में उंगली डाल करके और कै करें, पलटी करें। जब उन दोनों औरतों ने पलटी किया है तो उनके मुंह से गोश्त खून का बस्ता खून गिरता है और वो गोश्त के लुथड़े गिरते हैं। मेरे आका ने फरमाया ए नौजवान, मैंने कहा था ना इन दोनों औरतों ने रोजा नहीं रखा है। नौजवान अर्ज करता है सरकार किस एतबार से? मेरे आका फरमाते हैं इन दोनों ने जाहिरन तो कुछ नहीं खाया है, लेकिन पूरे दिन बैठ करके एक दूसरे की गीबत किया है। और गीबत करना ये बड़े भाई का के गोश्त को खाने के मुतरादिफ है। तो जो अपने भाई के गोश्त को खा ले वो रोजे से कैसे हो सकती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अम्मा हादा फकाना यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोरी करता था। फिर नबी ने क्या किया? सुम्मा दाअ बिअस्बि रतबिन, फिर नबी ने खजूर की एक टहनी मंगाई, एक शाख मंगाई। फशक्कहु बिस्नैन, फिर दो हिस्सों में गाड़ दिया, फाड़ दिया, दो हिस्सों में फाड़ दिया। सुम्मा गरस अला हदा वाहिदा व अला हदा वाहिदा, फिर एक एक हिस्सा एक एक कब्र पे गाड़ दिया। और आका फरमाते हैं वकाला लअल्लहु युखफ्फफु अनहुमा मा लम यबसा, नबी फरमाते हैं जब तक ये दोनों टहनियां हरी रहेंगी इनके अज़ाम में कमी होती रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं कब्रों पे फूल क्यों डालते हो? आज जो हम कब्रों पे बैरी की डाली रखते हैं इसी हदीस से उसका सबूत मिलता है। जी बेशक। अगर क्योंकि नबी ने फरमाया जब तक ये दोनों टहनियां हरी रहेंगी इनके अज़ाम में कमी होती रहेगी। क्या मतलब? जो तर चीज होती है वो रब की तारीफ बयान करती है, और जब तक वो रब की तारीफ करती रहेगी अल्लाह उनके अज़ाम में कमी फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी से कब्रों पे फूल डालने का भी मसला निकल आया और का इस्तेमाल होता है, और इसी से मेरे आका का इल्मे गैब भी जाहिर होता है। माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। इसी से ऐसाले सवाब के मसले का भी इस्तेमाल होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब भी जाहिर होता है, और इसी से ऐसाले सवाब का मसला भी हल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद असाद मियां साहब किबला, सैयद असाद मियां साहब किबला, सैयद असाद मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस।